जी, बिफोर स्टार्टिंग दिस मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन ए सेकेंड डे कुछ प्रोग्रेस, एनी प्रोग्रेस इज डन बाय यू? सर कितने एलिमेंट हो गए आप? घबराइएगा नहीं, नहीं हुई कोई बात नहीं, कोई फांसी की सजा नहीं मिली। अच्छी तक जी हो गया। आपको आपको याद है? नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, ये जब तक आप याद नहीं करेंगे ना तब तक थोड़ा सा दिक्कत आएगी। दिस इज द लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पहले आप याद कर लो। एक बार मैं फिर आपको, बिकॉज यू आर न्यू, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो आपका नाम, इनको तो देखिए, ये हो, ही, ली, एल आई है, ली, बी, देखो ब, क, नो, बक, नो, फ, नी, ना, मग, अल, सी, फस, कल, अर, कका। ये देखो, इसका मतलब 20 हो गए आपका। देखो दिस सुंदर सा, टी, वी, खरीदा, मैंने, फिर, क्यों, निकला, निकला, कॉपर, जिंक। देखो ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका देखो, जैसे इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन आपका देखो हॉ याद करना है, हॉ, ही, ली, बी, ब, क, न, ओ, बक, नो, फ, नी, ना, मग, अल, सी, फ, स, कल, फसकल, अर। देखो का हिंदी थोड़ा मेरी खराब है, लेकिन मुझे हिंदी में ये याद करना बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन हिंदी। दिस इज द सुंदर सा। देखो दिस इज द टी वी, टी आई, और ये टी वी, खरीदा आपका, सॉरी, खरीदा, मैंने, फिर, क्यों, निकला, कॉपर, जिंक। इंग्लिश में अगर आप इसको याद करोगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपका ये, इसलिए आपका नाम इसको हिंदी में ज्यादा बेहतर है। मैंने आपको क्या बोला, केमिस्ट्री में अगर ये पीरियोडिक टेबल जिसको ये याद हो गई, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द, देखो आपका नाम, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल्स। ना देखो हैवी मेटल्स आपका, देखो दिस इज द नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड इनर्ट गैसेस, या आइडियल गैसेस आपका नाम, आइडियल गैसेस, अनरिएक्टिव गैसेस। जी हाँ, एग्जैक्टली, ये आपका नोबल गैस भी है, बिल्कुल आपने, ये आपका अनरिएक्टिव गैस भी है, और ये आपका लेजी गैस भी है। व्हाटएवर यू लाइक आपका, यू से टू इट आपका। हीलियम से नीचे जितने भी ऐसा आती है ना, एग्जैक्टली, ये जो आप देख रहे हैं, ये हीलियम से नीचे आपका जो नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जियोन है, रेडॉन है, और ओजी है आपका। ये 118th एलिमेंट है, 294 इसका जो है आपका एटॉमिक मास है आपका। तो ये आपका नाम, मैंने वही कल भी कहा था, इसका लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहिए या इनर मोस्ट कहिए, इट हैज ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका नाम है। बस बाकी सबके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ इसके जो नंबर ऑफ शेल होंगे, वो नंबर ऑफ शेल आपके देखो आपका ना 2 होंगे, इसमें आपके जो नंबर ऑफ शेल होंगे वो 3 होंगे, इसमें नंबर ऑफ शेल विल बी 4, इन नंबर ऑफ शेल विल बी 5, नंबर ऑफ शेल, और ये आपका नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल ही आपका, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द पीरियड। ये आपका पीरियड को आपका यूज करेगा। पीरियड का मतलब दीज आर द हॉरिजॉन्टल आपका जो रोज आप कहते हैं आपका नाम देखिए। एंड व्हाटएवर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस ऑलवेज आपका स्पेसिफाई द ग्रुप। ये ग्रुप को यूज, तो ग्रुप आर ऑलवेज द वर्टिकल लाइंस। ये जो आपका वर्टिकल लाइंस होती हैं,
ये वर्टिकल लाइंस, दीज आर नोन एज आपका ग्रुप्स। ये बार बार मैं आपको ग्रुप्स आपके दो प्रकार के होते हैं, ए ग्रुप और आपका देखो बी ग्रुप। ए ग्रुप में आपका देखो ना दिस इज द, ये नॉर्मल ग्रुप होता है, और आपका बी जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैवी मेटल ग्रुप कहते हैं, आपका नाम देखो दिस इज। आपके फादर तो केमिस्ट्री के हैं, तो आप उनसे पूछ करके यही पता लग जाएगा कि रावत सर ने मक्कारी की है या नहीं। अगर आप थोड़ा भी दिखाएंगे फादर को, अपना वीडियो दिखाएंगे ना, तो बता देंगे नहीं ठीक ठीक पढ़ा है। मतलब अगर मैं चौड़ा होगी को मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये आपका ए ग्रुप। अब ए ग्रुप और बी ग्रुप में आपका देखो, मैं बार बार ए ग्रुप में आपका देखो फर्स्ट ए, देखो फर्स्ट ए आपका, सेकेंड ए आपका देखो, उसके बाद ये गैप देखते हैं आपका, देखो ना ये गैप, ये आपका जो थर्ड बी से लेकर के और ट्वेल्थ बी, ये वाला आपका ना ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप या हैवी मेटल ग्रुप है आपका। इसमें आपका मैंने क्या बोला था कल, 21 से लेकर के 30, उसके बाद आपका था क्या बोला था 39 से लेकर के आपका 40 आपका, और 72 से लेकर आपका 80, और 104 से लेकर 112। यानी कि ये जो 38 एलिमेंट्स है, ये 38 एलिमेंट्स अगर वहां दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये जितने आपका येलो वाले हैं ये आपका हैवी मेटल्स है। यहाँ देखिए फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए, 13 ए, फोर्थ ए, 14 ए। आपके जमाने में इसको 13 ए, 14 ए, 15 ए, 16 ए, 17। हमारे टाइम पे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, और मेरे हिसाब से अब आप आ ही गए हैं, तो आप अपने फादर को, हो सकता कि हम एक ही उसी लेवल के हो, थोड़ा मैं हो सकता मैंने पहले किया बीएससी या उन्होंने पहले किया, ये तो बात की बात है। तो 12 हमारे टाइम पे बाउंड्रा खन्ना 10th में एक किताब चलती थी बहुत खतरनाक, आज का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, जो आप लोगों के मैं रंग ढंग देखता हूँ ना, नहीं। और इंटरमीडिएट में बहल एंड बहल की किताब पढ़ते थे, जो शायद ही आप कितनी अच्छी किताब चली, यहाँ है देखिए सारी किताबों का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ देख लीजिए आप मेरे पास, लेकिन मेरे पास केमिस्ट्री वगैरह का नहीं मिलेगा। मेरे पास आप मैथड, मेरी बेटी की बुक्स थी, वो मैंने कहा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मैंने इन्हें रखी हूँ विद्यार्थी पुस्तक भंडार में, मैं ले गया लाया, मैं 20,000 की किताब खरीद के था, पुस्तक भंडार वाले ने 3,000 4,000 में खरीद ली। 12 ये आपका देखो, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरी होती है, ये देखो अब ये आपका हैवी, ये बी ग्रुप होगा। ए ग्रुप में देखो ये उसके बाद यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपका ना देखो, इसको आपका थर्ड ए, आपका फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, 8th ए, या इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये अब यहाँ ए ग्रुप, 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 लेकिन ये जो येलो वाला है ये आपका बी ग्रुप है, आपका नाम। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर आपको थोड़ा भी इसकी नॉलेज अगर हो गई ना, तो केमिस्ट्री मेरे हिसाब से, जब मैं जियोलॉजी वाला स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री वाला तो फाड़ू ही होता होगा कोई बंदा नहीं। इसमें से आप कोई भी उठा करके मुझे बताइए, मैं उसकी पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इन आ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपको बता दूंगा। जी बताइए कोई जल्दी से। 45। देखिए इन्होंने बोला नाम मत बताइएगा कौन सा है, आपने सिर्फ 45 एलिमेंट को ही बताया, ये एक्स एलिमेंट इन्होंने बताया, इसका आपका देखो ना आप एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ। अब आपका इन्होंने बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे बताइए कि ये इसकी पोजीशन क्या है, तो मैं देखो इसकी पोजीशन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो इन्होंने, आपने पूछा कि मैंने बोला था कि पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट 45 एलिमेंट, जैसे ही आपको नंबर कोई बताएगा 118 तक, बिकॉज इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, उनसे आप उन एलिमेंट से आप कई नंबर ऑफ कंपाउंड्स आप बनाते हैं। अगर आप 9th में अगर आप आते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अगर आप वापस आते हैं, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा हुआ है। उसी के तहत अब आपका देखो 45, जैसे इन्होंने 45 बोला तो देखो मेरे दिमाग में घंटी, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा।
21 से लेके 30, 39 से 48, 72 to 80 और 104। अब आप इसमें से कई बच्चों के जैसे नए स्टूडेंट है उनका सर ये बाकी कहाँ गए, देखो ये जो 57 से लेकर के 71 है ये लेंथेनाइट सीरीज में आ गया, और ये जो यहाँ पे 89 से लेकर के 103 है ये आपका एक्टिनाइट सीरीज में आ गया, लेंथेनाइट LS है, और यहाँ पर वो दिस इज द लेंथेनाइट सीरीज और ये आपका एक्टिनाइट सीरीज है। देखो द प्रॉपर्टी ऑफ 57 was not matching with the 56 and the property of now 71 was not matching with the 72, इसलिए इनका एक अलग से ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को उन्होंने लेंथेनाइट आपका सीरीज बोला। इज इट क्लियर? अब आपको देखो मैं यहां आ जाता हूं, फोर्टी फाइव आपने बोला तो मेरे दिमाग में देखो स्ट्राइक कर देगा, आपने मुझे जो है आपका नाम, इसका मतलब 45 वाला बी ग्रुप हो गया, 45 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, 45 वाला हैवी मेटल, दिमाग में आ गया। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो फॉर्मूला 2n² है ये आपका नील्स बोर सर ने दिया, नील्स बोर सर ने 1913 में, और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर आपका यू आर लुकिंग ऑन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल ये मोजले सर ने दिया, एंड दोनों ही नील्स बोर और मोजले सर आपके मेंडलीव के चेले थे, जैसे आप मेरे हो। अच्छा रुक जाओ, तो भाई साहब कह रहे रुक जाओ सर, थोड़े दिनों बाद मैं भी MSc करने के बाद सीडलिंग कोचिंग के बगल में कोचिंग खोल लूँगी। चलिए अब आपका देखिए तो क्या करते हैं, जब आपने ये 45 देखा आपको बी ग्रुप हो गया, तो देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पहले 2 इलेक्ट्रॉन से आपका फिल कर देते हैं। पहले फर्स्ट राइट हैंड साइड में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखते हैं, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब आप आ जाइए आगे से 2 8 18 कितना हुआ, 18 into 20 30 हो गया, 45 45 में से आपका कितना हो गया 30 गया 15। केमिस्ट्री सेज कि फोर्थ में आपका 32 आना चाहिए, चोरी करके थोड़ा लाएगा 15 बचा, इसका मतलब 32 से नीचे सेल क्या हो गया 18 भी नहीं है 15 है। अब आप क्या करेंगे, देखो 2 8 18 इससे नीचे वाला सेल आपका 18 से 8 आता है, तो यहाँ बचा कितना 7 और 7 + 2 आपका क्या होगा 9। इसका मतलब जो एलिमेंट आपने पूछा ये आपका नाम 5th पीरियड का एलिमेंट है, और 9th A आपका नाम सॉरी 9th B ग्रुप का मेंबर है। 45 बोला है सर आपने, 45 क्या है, दिस इज रोडियम आपका, देखो आपका ये है, तो देखो आपका क्या है 9th देख लीजिए आप, कहीं पे है फिंगर मेरी दिख रही है, तो देखो आपका RH देखिए आपका नाम 1 2 3 4 आपका देखो 5th पीरियड में है, और ये देखो आपका 9th B का मेंबर है आपका नाम। तो ये आपको जब ये आपके मेरे हिसाब से जितने भी अभी मैं सारे स्कूल्स देख रहा हूँ हल्द्वानी के, मेरे पास तो लवा पहले सारे स्कूल्स के बच्चे होते थे, तो ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी टीचर्स ने A और B ग्रुप का कभी नहीं बताया है, जो मैं बता रहा हूँ आपका नाम। तो ये है आपका एक शुरुआत है, लेकिन शुरुआत आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, पहले इनको 30 तक याद कर लो। 30 तक याद करने के बाद फिर मैंने आपको बोला आपका नाम देखो, जैसे जिरकोनियम आपका हो गया, आपका नाम देखो रोडियम आपने बोला, प्लेटिनम आपका Ag आपका होगा, Cd आपका हो गया, आपका देखो नाम देखो Pt आपका होगा, Au आपका, Hg आपका हो गया, आपका नाम देखो इनको लगभग इनको याद कर लीजिए। तो ये लगभग 30 या 31 आपके और हो जाए, तो कुल मिला के आउट ऑफ 118 इफ यू हैव रिमेंबर आपका नाम 61 एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास, इसका मतलब अब आप केमिस्ट्री में आपकी मास्टरी होने लग गई है, इतना याद है।
ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपका ना, उसमें आपका ग्रुप्स एंड पीरियड्स नहीं होते ऊपर ना, उसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं, फिर वो हायर क्लासेस में होगा, तो ये मैं नहीं कह सकता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बिल्कुल कि एक कार्बन देखो, ये CO2 है आपका देखो, और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CO3 आपका नाम देखो। कार्बन का आपका देखो ना, इसको अगर आप A एलिमेंट मानते हैं, इसको B, ऑक्सीजन को B एलिमेंट मानते हैं, तो ये आपका फिक्स रेशियो में आपका नाम देखो, इसके साथ आपका मल्टीपल होता है, कंबाइन होता है आपका नाम, तब लॉ ऑफ मल्टीपल। और लॉ ऑफ मल्टीपल की तभी जो अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वहाँ आपका काम आता है, क्योंकि जो पोस्टुलेट्स आप पढ़ते हैं फीचर्स में भी आपका ये काम आता है। एनीवे, मैंने क्या कर लिया, आपके स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे तो मैं क्या करूँ। ओके, अब इसमें देखो आपका नाम, अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप में आपका सबसे ऊपर हाइड्रोजन आपका देखो, इसके बाद आपका नाम लिथियम है, फिर आपका देखो सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है, और फिर फ्रांसियम है आपका नाम देखो। इसका मतलब इनके जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप, थर्ड पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप, फोर्थ पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप, फिफ्थ पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप, सिक्स्थ पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप। इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो आपके नाउ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन इसमें जो आप नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ये 7 होंगे, इसमें 6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, क्योंकि जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ना 1 होते हैं, वो आपका हमेशा लूज करते हैं, 2 और 3 भी करते हैं, याद रखिएगा, लेकिन अभी मैं 1 की बात कर रहा हूँ। जो लूज करेगा सो आपका नाम इट विल गिव द पॉजिटिव वैलेंसी, देने वाले का हाथ ऊपर, तो ऊपर से दे रहा है, तो इसका मतलब दिस इज द डोनर, ये डोनर हो गया आपका नाम, डोनेट करने वाला आपका नाम, तो इसलिए दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज आपका मेटल्स। तो हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन आपका देखो ना, it is one of the lightest elements in the universe which is kept in a long periodic table as a very first element आपका नाम in a long periodic table, क्योंकि इसका देखिए एटॉमिक नंबर आपका इसका 1 ही होता है, एंड इसका जो मॉस नंबर होता है देखो, मॉस नंबर इज आल्सो नोन एज 1 आपका नाम। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, because this atomic number आपका also show the number of proton और number of electron ये आपका नाम। इसका मतलब it has only one cell, either you can say that is the outermost orbit or the innermost orbit, but it has only one element, so it behaves like this, देने वाला है, इसलिए इसको नॉन मेटल होते हुए भी it is kept in आपका very first above the first A group, जिसको खाली क्या कहते हैं, अर्थ मेटल कहते हैं या एल्कली कहते हैं, एल्कली मेटल से, उसके बाद सेकेंड ए वाला अर्थ मेटल्स में आते हैं यहाँ पे। ये था आपका नाम। तो यहाँ पे मैं इसको इसलिए बता रहा था कि ना मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसलिए बात आई आपका नाम, which form positive ions by losing electrons। इसको कई लोग आपका डोनेट इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं आपका नाम। सो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेटल, मेटल, ओके, बिल्कुल। ये नीचे आपका ये सारे मेटल हैं। मरकरी तो हैवी मेटल्स में है, हैवी मेटल में आता है मरकरी हैवी मेटल। ये देखो अगर मरकरी की पोजीशन आप देखेंगे, मैंने कल भी कहा था, इसके सबसे ऊपर आपका 12th बी क्या होता है, सेकंड बी, इसके ऊपर कैडमियम होगा, और कैडमियम के ऊपर आपका नाम देखो दिस इज द जेटन होगा, जरा नीचे कार्बन आपका मेटलॉइड है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 4 it has your 2 orbits, but in the last outermost orbit it has your 4 electrons। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला लेता भी है और देता भी है। तो मोस्टली आपका नाम क्या होता है, कार्बन आपका नाम
बाकी आपका कभी भी आप मेटल्स के साथ इसको बड़ा एक्सक्यूशन बड़ा कम देखेंगे, लेकिन अगर नॉन मेटल्स के जैसे ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर के आपका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, एंड कार्बन आपका नाम कार्बोनेट भी बनाता है आपका नाम। तो ये चीज़ है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का मतलब आपका क्या होता है, इट हैज एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। जब आप देख लीजिएगा ये ऊपर है आपका, बोरोन इसके ऊपर आता है, बोरोन बोरोन फैमिली का मेंबर ही है, याद रखिएगा। इसमें गैलियम वगैरह सब आते हैं आपका 12। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 8 and 3, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आपका चुनिए है आपका नाम देखो, एंड नंबर ऑफ सेल्स आपका नाम देखो, दिस इज 3। इसका मतलब अब आप इसकी पोजीशन में देखेंगे अपना नाम देखो, जैसे ये 3rd बी से लेकर 12th बी के बाद ये ऊपर को हल्का सा स्लाइटली उठेगा, देखो आपका नाम देखो, अब आपका नाम यहाँ पे 13th ए ग्रुप रहेगा, एंड एल्यूमिनियम की पोजीशन आपकी यहाँ पे रहेगी। इसका मतलब ये आपका 3rd ए या 13th ए ग्रुप का मेंबर है, लेकिन पीरियड भी इसका आपका 3rd ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ए मेटल, ये भी आपका क्या है, मेटल, विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, क्लियर हो गया। इसका मतलब जो लूज करते हैं आयंस भी आप कह रहे हैं। अब आप यहां सिंपल सी बात है, देखो मेटल्स, देखो आपका नाम जब कंप्लीटली डोनेट कर रहे हैं, कंप्लीटली डोनेट मांगना नहीं है वापस, किसको, नॉन मेटल, एक बार दे दिया, भिखारी को दे दिया, तभी ये आपका क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तभी ये आपका नाम, और इसको आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या और इसको आपका पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसलिए इसने डोनेट कर दिया, इसने लूज कर दिया, इसीलिए मेटल्स आर नोन एज electropositive elements because they can form positive elements, because they can form positive ions। आपका देखो कैसे क्यों बनाते, by losing electrons। तो ये मेटल्स के लिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ब्रीफ थी आपकी। कुछ पूछना चाहेंगे जी? श्योर, ओके। अब देखिए मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। विस्तार से, विस्तृत रूप से आपका नाम लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए आज की तारीख में हम इनका यूज किया जा रहा है। सबसे पहले तो सुबह आप अपने घर से शुरुआत करते हैं, दिन में आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी, भांडे नहीं बोला मैंने, हाँ इसलिए भाने बर्तन कहते हैं जिसको, तो ये कुकिंग यूटेंसिल्स आपका नाम लिखा है। दिस इज ऊपर वाले जिसको अभी अभी आपने थोड़ा सा बंद किया है, इलेक्ट्रिक फैन, इसमें भी कहीं ना कहीं मेटल ही लगा होगा आपका नाम, ठीक है। आप आजकल कार, स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल भी नहीं कहते आजकल के बच्चे, बाइक, ट्रक, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये आपका नाम देखो, दिस इज ऑल आर मेड बाय metals or
मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, और मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स को क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली, गॉड ब्लेस यू। इनको आपका एलॉयज कहा जाता है। इसीलिए आपका नाम देखो, दिस इज द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज अनएंडिंग, कोई इसका एंड नहीं है। तो मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द, याद रखिएगा। नेशनल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री, अब आप टिस्को, सेल, आप देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका नाम देखो दिस BHEL, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, आपका नाम देखो दिस। अभी एक BEL भी होती है, टाटा, टाटा आपका नाम, टाटा आपका स्टील सरिया भी बनाता है, टॉर्स सरिया भी बनाता है, आपका नाम देखो TMT जिसको है, इंडियन, आपका नाम इंडियन स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसे, ये है। अभी इसी में मथुरा में चले जाएंगे तो एस्कॉन होगा, जो अंग्रेज हिंदुस्तान में आके जय कृष्णा राधा कृष्णा राम राम सब कर रहे हैं, वो एस्कॉन में आपका नाम, उसमें सारे लर्नेड ऑल देयर। आप अगर कभी वृंदावन जाने का आपका इफ यू गेट ए चांस, आप शाम को इस समय जाइएगा, एस्कॉन मंदिर में जाइएगा, मजा आ जाएगा। इतना तो इंडियन मंदिरों में नहीं आता। हमारे यहाँ तो जीन्स टॉप में जा रही हैं और वो आपका भारतीय परिधान पहन करके साड़ी ब्लाउज में आपका निकलती हैं, और शाम को पूरा ट्रैफिक वृंदावन में 9:30 बजे रात तक जाम रहता है। फॉरेनर्स का, फॉरेनर्स विद इंडियन फॉरेनर्स, इसमें करोड़ों करोड़ रुपए की नौकरी लेकर छोड़ करके आते हैं। इतना पता नहीं श्री कृष्ण का क्या है, बांके बिहारी का, कि आप कभी चैनल खोलो गौतम खट्टर वगैरह, अगर आप यूट्यूब में जा करके खोलो तो बांके बिहारी और उसका जो आपको खोलिए, वृंदावन हो गया आपका नाम, मथुरा हो गया आपका नाम, ये सब, और गोवर्धन वगैरह एरिया वो एस्कॉन वाले हैं। और ये एस्को जो आपने पूछा, इंडियन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपका नाम सेल, आपका नाम ये टाटा। अब तो बहुत सारी आगे यहाँ पे जो स्टील वगैरह बना रही है, आपका नाम क्या है, मैं दुकान में, सरिया की दुकान में हूँ, एनी हो, चलिए कभी आप यहाँ चले जाइए, हेड़ा खान मंदिर, अगर आपका, मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं पहले टूर ले जाता था वहाँ पे, आपका नाम वहाँ जाएंगे आप, या कभी आपको यहाँ नहीं ऋषिकेश आप जाइए, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला से उधर जो पार आप जब जाएंगे ना, उधर टेम्पल्स वगैरह फर्स्ट क्लास, जो हमारे वेल्ले पहाड़ी है ना, वो भी फर्स्ट क्लास अंग्रेजी उनके साथ बैठ करके दमची हो गए हैं, वो तो आपके होते ही हैं, वो दमची होते हैं, उनको तो पूरी दुनिया फिलॉसफर, इसीलिए तो कहते हैं उनको फिलॉसफर, कि वो दूर दृष्टि रखते हैं। उन्होंने कहा पानी आया कहाँ से, गंगोत्री से, घुस जाओ गंगोत्री के अंदर सा। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, तो एनी हो, तो दिस एनी ओके। इसके बाद नेशनल इकोनॉमी अगर आपकी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्यों चौड़ा होता है, क्योंकि उसके पास यूरेनियम है, और यूरेनियम इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपका नाम देखो, मोस्ट डेंजर एलिमेंट भी होता है, बिल्कुल बहुत मोस्ट डेंजर है। इसको जब आपका नाम, इसको जब रेडियो एक्टिव है, और आपका नाम जब इसको यूज करने के बाद भी इसको जब डाला जाता है तो सील्ड, पूरा सील्ड करके, कहीं से भी थोड़ा सा भी इसकी गैस नहीं निकलनी चाहिए, और इसको फिर बड़े बड़े समुद्रों में डाला जाता है। अभी मेरे हिसाब से अमेरिका के कुछ हिमालय में कहीं 3-4 सिलेंडर या 7 सिलेंडर कहीं, या इंडियन उनकी गलती हो गई थी, अब ढूंढ रहे हैं उसको रेडियो। तो ये यूरेनियम इतना इनरिच है इसको, ऑस्ट्रेलिया छोटी सी कंट्री है, चौड़ा होता है बिल्कुल।
इसी का तो बाप है, सब एक ही फैमिली। हाँ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे काम करता है आपका नाम। आइसोटोप्स, आइसोबार्स जब आप पढ़ेंगे तब वहां काम होगा। अब जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं हिंदुस्तान में, एक तो आपका NHPC करती है और एक आपका NTPC करती है। NHPC का मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। अब आपका यू आर सिटिंग इन उत्तरांचल, भागड़ा नागल बांध और ये बांध और वो बांध छूट रहे, अभी आपका नाम उत्तरांचल पे आपके पास 2 छोटे मोटे पावर स्टेशन। तो अभी आप अल्मोड़े में जाएंगे ना, तो अल्मोड़े को जाते समय भी आपको जब चढ़ाई लगती है तो वहां पे भी है छोटा सा। लेकिन आप जोशीमठ जाएंगे, जोशीमठ बद्रीनाथ को जाते समय आपका नाम सामने हाथी पहाड़ है, पांडुकेसर से अंदर ही अंदर पानी काट करके आपका नाम देखो, ये NHPC का काम करती है। ये आप टिहरी डैम कहते हैं, टिहरी डैम वन ऑफ द बिगेस्ट डैम इन साउथ एशिया, ये NHPC से। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका जैसे आप पिथौरागढ़ में आगे काली नदी के पास कहीं आपका इसका है, और NTPC का ऑफिस यहीं गोलापार को जाते समय आपका, जब आप अपने सेंट तेरेजा निर्मला होते हुए ऊपर जाते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नीचे जाते पार गोलापार को जाते NTPC। इसके लिए हाँ, रेलवे स्टेशन जब आप जाते तो आगे गोलापार के लिए रास्ता है, मेरा कहने का मतलब है वहाँ NTPC का ऑफिस है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आपका नाम, ये लगभग जितने भी प्लांट होते हैं मतलब हमारे ये आर्मी के अंडर होते हैं। तो ये है, तो इसके लिए यूरेनियम की जरूरत होती है। तो ये पावर आपका जो इससे बनाई जाती है, इससे ये NHPC से बनाई जाती है। आपको छोटे मोटे इलेक्ट्रिक पावर, आप हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार जब आप चंडी देवी के से आपका आगे को जाएंगे, चीला एक जगह जहाँ से आपका इंदिरा गांधी कैनाल भी आगे को जाती है, वो आपका नाम देखो, इंदिरा गांधी कैनाल 2 जगह से जाती है, हरिद्वार से, और उसका नाम भी रखा, और एक आपका नाम गढ़गंगा के पास से जाती है। तो चीला लेक आपका चीला, यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक आपका नाम बनती है। यहाँ पर छोटे छोटे पावर स्टेशन यहाँ भी है। आप बनबसा में चले जाएंगे, आपका नाम बनबसा में 2 नदियाँ, एक नीचे से ऊपर से जगोड़ा जाती और नीचे से आपका नाम। अंग्रेज बहुत दिमागदार थे, अंग्रेजों ने एक बार उल्टी कर दी है नदी, शारदा को नीचे और जगोड़ा को ऊपर, अंग्रेज वहीं लंबे हो गए। तो ये ऊपर से जगोड़ा बहती है और नीचे से ऐसे आपका नेपाल को ये आपका नाम शारदा जाती, शारदा रिवर। बहरहाल मेरा NHPC का काम भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, और NTPC का काम इसके लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। और आपके पास जोशीमठ में सबसे बड़ा पावर स्टेशन ये मेरे सामने बना। जब मेरे फादर आपका 21 बॉर्डर टास्क फोर्स के OC थे, ऑफिसर कमांडेंट थे, उस समय ये मेरे सामने बना। जब मैं 9th-10th में, तो शाम को ब्लास्टिंग होती थी और छतों में टीन के छत से अंदर पत्थर आते थे। जब ब्लास्ट करते थे, पहाड़ों को तोड़ते थे, तो हम ऐसे छिपते थे। मेरी स्कूलिंग आपके वहीं से भी है, जोशीमठ से, तो इसलिए बता रहा हूँ। और टिहरी गढ़वाल तो आपका नाम वन ऑफ द बिगेस्ट। बाकी आप भाखड़ा नागल बांध को देख लीजिए, आपका नाम आप वहाँ पे जाएंगे, हिमाचल में है, हिमाचल में भी पावर स्टेशन है, आपका नाम देखो एनी तो ये आपका ये ओके। अब आपका नाम, इसके बाद द मोस्ट abundant metals in the earth's crust is aluminium। और सामने देखिए आपका नाम, दूसरी वाली रो में टेक्स्ट बुक ऑफ जियोलॉजी निकालिए जरा। हाँ, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये हमारे ज़माने PK मुखर्जी की आपका नाम किताब थी, मेरी केमिस्ट्री नहीं थी, तो आपका नाम देखो दिस इज द, ये मेरी जियोलॉजी की एक बुक मैंने उस टाइम की रखी हुई, आपका नाम देखो दिस इज द 19। तो इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा इसके बारे में। एल्यूमिनियम, ये आपका नाम विच कॉन्स्टिट्यूट, now देखो this is the about
7% इन द अर्थ क्रस्ट, 7% आपका एल्यूमिनियम आपका बनता है। सेकेंड जो आपका एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट आपका नाम वो है आपका आयरन। इसके बाद ये आपका 4% आपका नाम पूरे अर्थ में आपका नाम है। उसके बाद द मेजर मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट, ये कहीं कोर मेटल क्रस्ट पढ़ा आपने? ये जो आप अभी क्रस्ट आपने बोला या मेंटल आपने या कोर, ये आपने कहाँ पढ़ा है? अर्थ की लेयर में। इसमें सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी? कोर। और उसके बाद और जहां आप बैठे हुए क्रस्ट है। क्रस्ट कितने किलोमीटर तक होती है ऊपर से नीचे के सरफेस में? हंड्रेड्स में, लेकिन कहाँ? 1600 तक। द मेजर मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट आपका ना देखो, ये जब आपका इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे, सबसे ऊपर एल्यूमिनियम, और फिर आपका आयरन, फिर आपका कैल्शियम, और फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, और फिर आपका मैग्नीशियम, ऐसे करके आपका नीचे को आपका जिसके पास एल्यूमिनियम होगा तो अपने आप ही रिच हो गया। आपका देखो नेशनल इकोनॉमी को यही लोग पढ़ाते हैं अपना लोग। इतना यूरेनियम मिल गया तो समझ लीजिए, तो उसके बाद तो फिर तब तो आपका खुद आप यहाँ उसको डेवलप कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, जो भी है। जो ये आपका मेटल्स के बारे में था। नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स की बात आप करते हैं। आपका देखो ना, नॉन मेटल्स में आपका ना देखो कार्बन फैमिली के नीचे मेटोलाइट तो आएगा, ये भी नॉन मेटल्स में। नाइट्रोजन फैमिली आपका देखो ना, ऑक्सीजन फैमिली, और ये फ्लोरीन फैमिली। लोग इसको क्लोरीन फैमिली के नाम से जानते हैं आपका नाम। तो दिस इज द 17th A या 7th या 6th A या 16th A, या आपका दिस इज 15th A या 5th A, और आपका दिस इज द 14th A या 4th। ये सारे नॉन मेटल्स से आपका नाम। इसका मतलब लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर दैट इज योर 5, 6 या 7, तो ये आपका हमेशा गेन करते हैं। गेन करते हैं। गेन करने वाला, मांगने वाला हमेशा आपका निगेटिव आपका वैलेंसी बनाता है। इसीलिए निगेटिव वैलेंसी वाला जो ले रहा है वो आपका नॉन मेटल्स या आपका गैसेस, इसको कहते हैं। जी हाँ, मेटलॉइड, क्योंकि विच कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका नाम दोनों। इसीलिए अगर आप कार्बन वाले में आप देखेंगे तो देखो, आपको मैंने कल भी कहा था पीबी, और पीबी के नीचे आपका देखो ना दिस इज द फ्लोरोवियम होगा, फ्लोरोवियम Fe। और लेड तो आपका क्या हो गया? मेटल। लेकिन कार्बन के नीचे तो विच गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स आपका ना बेसिकली। अब ये मेटलॉइड्स की अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ही, इसके चार्ट के हिसाब से अगर आप देख लो आपका नाम क्लियर हो गया। तो ये देखो, इसीलिए लेने वाला हमेशा भिखारी। अब आप लोग हैं, हम भी तो लेते हैं, मम्मी से फीस हम ही लेते हैं, खाना हम ही लेते हैं। तुम जरा उच्च क्वालिटी के भिखारी हो नहीं हुए? अरे हाँ है ना, वो तो फिर उनकी तो पूरी पैंट कमीज सब फटी हुई है ना, वो तो फिर क्या कहते हैं उसको, चिलम नंगे भिखारी हो गए ना। ठीक है, नॉन मेटल्स गैसेस। चलिए ओके, अब देखो नॉन मेटल्स, एक थोड़ा सा ब्रीफ आपका नाम देखो। दिस इज द नॉन मेटल्स आर द elements which don't conduct heat and
इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो आपका कंडक्ट नहीं करते हैं आपका नाम। और नाइदर मेलिएबल, जो मेले नहीं होते ना उनको मेलिएबल कहते हैं, विच कैन बी नॉट कन्वर्टेड इनटू द थिन सीज विदाउट ब्रेकिंग बाय द हेल्प ऑफ द हैमर। यहाँ पे नॉन मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं आपका नाम। और नाइदर है तो नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। इंग्लिश मीडियम वाले हो इसलिए डक्टाइल, तो इसलिए नॉन मेटल्स आपके नाम ना तो मेलेबल होते हैं और ना आपका डक्टाइल, ना तो इनसे थिन शीट बनाई जा सकती है आपका नाम, और ना ही आपका नाम दे कैन नॉट बी ड्रॉन, नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर, इनसे आपका थिन वायर भी आप नहीं बना सकते, ये नॉन मेटल्स हो गया। इसका मतलब जो शीट में नहीं बदले जा सकते हैं, जो इसके ऊपर जैसे ही आप हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट के मैं चूर होगी, दैट इज कॉल्ड द ब्रिटल कहते हैं उसका। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। चलो ये दे आर नॉट, they have not a shiny appearance, चमक नहीं होती, मतलब नॉट लस्ट्रियस आप कह सकते हैं। इसका मतलब दे आर डन। If we'll talk about the bromine, bromine is a non-metal, but it is in a liquid, लेकिन इसकी आपकी शाइनी अपीयरेंस होती है, याद रखिएगा। ये आयोडीन को भी अगर आप देख लेंगे चेक कर लीजिएगा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आपके हमेशा सॉफ्ट होते हैं, याद रखिएगा। दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपका नाम मजबूत नहीं होते जैसे आपका मेटल्स होते हैं आपका नाम। मीन्स दे आर द लाइट सब्सटेंसेस, ये आपके हल्के सब्सटेंस होते हैं, एंड नॉन सोनरस, इसमें से आपकी आवाज रिंगिंग टोन आपका नहीं होती, जो अगर आप स्ट्राइक करेंगे स्ट्रक करेंगे तो इनमें से आपका आवाज नहीं आएगी। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन। यूज कहाँ होता है सिलिकॉन का पता है? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कहाँ, चिप वगैरह बनाने में जो आप यूज करते हैं आपका नाम। एंड सिलिकॉन सिटी इंडिया में किसको वो कहा जाता है? बैंगलोर। तो दिस इज सिलिकॉन आपका हो गया, आपका नाम देखो, दिस इज द फास्फोरस आपका हो गया, नाइट्रोजन आपका हो गया, देखो आपका नाम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आपका नाम देखो, दिस इज, और ये जो सबसे ऊपर देख रहे थे आप हीलियम आपका नाम देखो, दिस नियोन आपका नाम, दिस इज ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे आपका नाम। और इसी में अगर आप बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आपने क्या क्या पढ़ा है? डायमंड जी, और ग्रेफाइट, और बक मिनिस्टर फ्लोरेट, BMF जिसको आप कहते हैं, ये फुटबॉल शेप में होता है, अगर आपको याद रहे तो। इसका मतलब देयर आर, अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी लगभग आपका नाम जो होंगे, दीज आर आपका 22 नॉन मेटल्स होते हैं आपका नाम देखो, जिनमें से 10 अगर आप देखेंगे नॉन मेटल्स, ये आपका सॉलिड होते हैं। एक नॉन मेटल आपका ब्रोमीन, ये आपका लिक्विड फॉर्म पे होता है आपका नाम। और 11 इसमें से आपका कहते हैं नॉन मेटल्स, ये आपके क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। तो ये अब जो आप चार्ट देख रहे हैं, तो टोटल जो नॉन मेटल्स होंगे ये यहाँ पे आपका 22 होंगे। इन 22 में से 10 आपके सॉलिड हो गए, 1 इज लिक्विड
लिक्विड आपका ब्रोमीन हो गया, और 11 आपके क्या हो गए, गैसेस हो गए। तो वहाँ आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17 ये 4 ग्रुप्स को आप देख करके आप पता लगा सकते हैं। ये था आपका ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के दौरान नाउ नॉन मेटल कैन फॉर्म, आपका नाम निगेटिव आयन, आपका नाम देखो 10,000 निगेटिव आयन कब बनाते, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एग्जांपल की अगर बात करें, मेटल और नॉन मेटल दोनों को आपका कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। जैसे सोडियम, सोडियम का 2, 8 बार जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 1 इलेक्ट्रॉन -1, इसने देखो लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम आपका देखो प्लस आयन बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को देखो आपका 2 हो गया। अभी आपका देखो ना सैचुरेटेड हो गया। दिमाग से टेंशन हट गई, एक था दूसरा ले गया ना कोई, चल लूज कर दिया, मैंने दे दिया किसी को अपना। जैसे ये भाई साहब ने लूज किया, भिखारी महोदय ये आगे देखिए, इसने तुरंत इसको देखो +1 ये गेन कर लिया, और गेन करने वाला आपका देखो Cl माइनस आपका नाम अभी 2 और 7 + 1 8 आपका। अब ये भी आपका नाम चौड़ा हो गया कि मैं भी सैचुरेटेड हो गया, ये देखो आपका नाम जैसे। तो बाय गेनिंग गेन कर रहा आपका नाम बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आपका नाम ये आपका, तो नॉन मेटल्स में आपका क्या आर द एलिमेंट्स, इसका मतलब नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयंस, जो आपका निगेटिव आयंस आपका फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को आपका गेन करके बनते हैं आपका नाम, या एक्सेप्टिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देने से, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज आपका व्हाट, दैट इज 8। So when you are doing the electronic configuration, you are getting up to 2 and 6. In the last outermost orbit, it has your 6 electrons. So for its saturation आपका नाम, ये क्या करेगा, 2 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, उसके बाद ये भी चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आपका नाम, तो ये इनर्ट गैस कैटेगरी में आपका आ जाते हैं, आइडियल गैस वाले, लेजी वाले। मैंने कहा हो गया यार, अब तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, बस सैचुरेट हो गया। जब आपके पास क्या नाम कहते हैं, अब आपके पास पापा ने इतना पैसा कमाया कि आपके पास 2-4 करोड़ रुपए आ गए। अब मैं छोड़ो यार, क्या पढ़ना साला, नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या है, कोई बिजनेस खोल लेंगे, सैचुरेटेड हो गए ना, पैसा है तो आदमी चौड़ा हो रहा। अब हमारे जैसे आदमी क्या, उन्होंने कहा यार देखो यार, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने तो जाना ही पड़ेगा बेटा, बुखार आया, अब मुझे बुखार आया, उसके बाद भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आगे भेजे में बात। तो ये है देखो जैसे ऑक्सीजन, तो गेनिंग, तो इसका मतलब नॉन मेटल्स आर नोन एज, इसका मतलब अब क्या हो गया, जो गेन कर रहा है, तो नॉन मेटल्स आर नोन एज जी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज व्हाई दे कैन फॉर्म नेगेटिव ions by gaining electrons को gain करने से। और इसमें एक एन एक्सेप्शन है, कैन यू टेल मी एक्सेप्शन कौन सा है इसमें? नो नो, नॉन मेटल पढ़ रहे हैं आप, कार्बन, नो, तुम्हारी सांस को ले आएगा तुम्हारा नालायक सा सोच। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव
पॉजिटिव आयंस, देखो दिस भालो। मेटल्स में आपने पढ़ा कि मेटल्स आर वाइडली यूज इन अवर डेली लाइफ, तो आपका नाम देखो इसलिए तो दो नॉन मेटल्स आर smaller in quantity as compared to metals. मेटल्स के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम संख्या में, और कम संख्या कितनी थी? 22 थी, जिसमें से आपका 11 वर सॉलिड, 1 was liquid, 10 was gases. टोटल मिलाकर के आपका हो गया। बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ। उसके बावजूद संख्या में कम है, लेकिन आपका नाम देखो इसका लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट नॉन मेटल्स। बिना इसके आपका नाम, आपका नॉन मेटल्स के हमारी लाइफ भी आपका सर्वाइव, जिसमें सबसे पहले कार्बन। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका नाम देखो नॉन मेटल सबसे पहले ये आपका नाम, बिकॉज बिल्कुल अभी देखिए आपका, बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड सी का मतलब वही नहीं जो शाम हुई और लोग पीने लग जाते हैं, दिस इज कार्बन कंपाउंड। क्यों कि देखो दिस इज बिकॉज, अब आप कहेंगे क्यों, आपका देखो कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स, आपका नाम कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड आपकी बॉडी में एंजाइम्स, आपका नाम देखो दिस इज ये आपका ETCR आर essential for the growth and development of living organism। जो आप हैं या मैं हूं, इनके लिए आपका नाम। उसके बाद another, जो अभी आप दीदी कह रहे थे, another non metal, तब आपका ऑक्सीजन अंकल आते हैं। ये देखिए आपका नाम देखो, तो ये भी आपका नाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। एक सांस टूटी और जिंदगी की डोर छूटी, फिर तो डेड बॉडी को चाहिए खूंटी। तो ये याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ द जो आपका ऑक्सीजन गैस होती है आपका नाम इन द एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग टू मेंटेन एंड सस्टेन द लाइफ। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंबशन, बर्निंग के लिए भी आपका नाम, फ्यूल्स के लिए आपका नाम जरूरत है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस पर्पज। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आपका नाइट्रोजन। जाने के मूड में चलिए, कल नाइट्रोजन कल बता देंगे। चलिए, सो नाइस।